बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। लेह हिंसा के एक हफ्ते बाद शहर में स्थिति करीब करीब सामान्य हो गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने आज से लेह में कक्षा 8 तक के स्कूलों को खोले जाने का फैसला किया है। सार्वजनिक परिवहन की बसें भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलाई जाएंगी। बाजार भी पूरा दिन खुले रहेंगे। हालात सामान्य होने से लोगों को राहत है। हालांकि इंटरनेट सेवा चालू किए जाने को लेकर फैसला आज शाम किया जाएगा। वहीं बाजारों में सेना के जवान तैनात रहेंगे। मौलाना तौकीर रजा खां को पनाह देने वाले उसके करीबी फरद खां के फाइक एनक्लेव स्थित मकान को बीडीए आज सील करेगा। बीडीए ने बारादरी थाना पुलिस के जरिए बुधवार को फरद के घर नोटिस तामील किया था। नोटिस में मकान के निर्माण को अवैध ठहराते हुए 3 अक्टूबर से पहले उसे खाली कराने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने फरद के परिजनों से मकान खाली कराने के लिए कहा, लेकिन कल शाम तक खाली नहीं हुआ। मौलाना तौकीर रजा बवाल के दिन बीते शुक्रवार को फरद के घर पर ही था, जहां से पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया था। राजस्थान के कोटा के दशहरा मैदान में इस बार का विजयदशमी का पर्व ऐतिहासिक बन गया, जब 233 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह पुतला अब तक का सबसे ऊंचा माना जा रहा है। इससे पहले साल 2024 में दिल्ली में 210 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया था। कोटा ने इसी रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम दर्ज कराया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि का प्रमाण पत्र भी आयोजकों को सौंप दिया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यह कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह फिट बैठती है। एशिया कप में भारतीय टीम से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए महिला वनडे विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने एक विवादित बयान से हलचल मचा दी। सना मीर ने पाकिस्तान की नतालिया परवेज का जिक्र करते हुए उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर कहकर पुकारा है। आईसीसी खेल में राजनीति को लाने का सख्त विरोध करता है। उनके इस बयान से सभी ने उन पर कार्रवाई की मांग की है। ट्रंप प्रशासन ने उच्च शिक्षा संस्थानों पर दबाव बनाते हुए 9 विश्वविद्यालयों से अपने राजनीतिक एजेंडे पर सहमति जताने की अपील की है। इसके बदले में इन विश्वविद्यालयों को फेडरल फंडिंग में प्राथमिकता देने और व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों में विशेष पहुंच देने का प्रस्ताव रखा गया है। व्हाइट हाउस की ओर से भेजे गए 10 पन्नों के इस समझौते को कॉम्पैक्ट फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन नाम दिया गया है। इस समझौते में स्कूलों से प्रवेश, महिलाओं के खेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, छात्र अनुशासन और कॉलेज की सामर्थ्य सहित अन्य विषयों पर सरकार की प्राथमिकताओं को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। मानसून सीजन खत्म होने के बावजूद देश के कई राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन देश के 13 जिलों में तेज हवा, घने बादल और तेज बारिश की संभावना जताई है। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाके, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि संभल मस्जिद का मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन देश में मस्जिदों को छीना जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस देश में आई लव मोदी कहना तो आसान है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर आपत्ति क्यों होती है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद का नाम किसी और का नहीं हो सकता। अगर उनकी तस्वीरें या पोस्टर लगाए जाते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। ओवैसी ने सरकार से पूछा कि इतने कानून क्यों बनाए जा रहे हैं। असम में 3000 मुसलमानों को यह कहकर बेघर कर दिया कि वह सरकारी जमीन पर रह रहे थे। उन्होंने अपील की कि हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत और चीन के बीच इस महीने सीधे विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एक लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच ये सेवा शुरू होने जा रही है। भारत से इंडिगो के विमान 26 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरना शुरू करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती है। बता दें कि दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद निलंबित कर दी गई थी। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को देखते हुए उन्हें बहाल नहीं किया गया था। पिछले सप्ताह हुए बवाल के बाद बरेली में जुम्मे की नमाज से पहले एक बार फिर मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगी पाबंदी अगले 48 घंटों के लिए और बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाके में पुलिस, PAC और RAF के जवानों को तैनात किया गया है और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बयान में कहा कि पिछले जुम्मे के दिन जो घटना हुई वह बहुत अफसोसनाक है। जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। मैं सभी मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि जुम्मे की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को वापस जाएं।
चौक व चौराहे पर भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने के लिए बुलाता है तो हरगिज न जाएं। भाजपा ने गुरुवार को कोलंबिया में एक संगोष्ठी के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी की आलोचना की और उन पर विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने एवं देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। भाजपा ने गांधी पर सत्ता पाने की अपनी हताशा के कारण भारत के खिलाफ टिप्पणियां करते रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर वे देश का अपमान करते रहेंगे तो उनकी पार्टी को चुनावों में और अधिक नुकसान होगा। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।